दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जिनके लिए जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, बेहद मौलिक आवश्यकताएं पूरी हो रही तो बस उसी में खुश है, न आगे बढ़ने की इच्छा न कोई सपने। और दूसरे होते हैं वो इंसान जिनका मानना है कि जो मिला है इससे बेहतर की तलाश करिए, अगर मिले दरिया तो समंदर की तलाश करिए। ये वो इंसान है जो खुली आंखों से सपने बुनते हैं, जिनके लिए कहीं ठहर जाना जीवन नहीं है। रोज नए सपने, नई चुनौतियों और नए जोश के साथ बस चलते जाना है आगे और आगे। ऐसे ही महत्वाकांक्षी शख्स हैं विजय शंकर मिश्र जी। प्रयागराज में जन्मे विजय शंकर जी के पिता पेशे से वकील थे। कमाई थी पर जरूरत से कम। 38 लोगों का संयुक्त परिवार और कमाने वाले हाथ महज 3। अतः बचपन बहुत सुख सुविधा के साथ नहीं गुजरा और जवानी में कदम रखते रखते विजय जी को एहसास होने लगा अपने ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों का। अतः मन लगा के पढ़ाई की और पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। जो बचपन हमारा बीता वो बहुत ही ख़राब स्थिति में बीता। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और चूँकि संयुक्त परिवार था, ज्वाइंट परिवार था, करीब 38 लोग का परिवार है, लेकिन ये मन में बात आती थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कैसे आगे निभेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि मैं लॉ करूं, क्योंकि फादर भी हमारे अधिवक्ता रहे, बहुत अच्छे अधिवक्ता रहे जिला कचहरी प्रयागराज में। वो ये कहते थे कि बेटा तुम कुछ भी करो लेकिन तुम वकालत ज़रूर करो। और मुझे कभी कभी लगता है कि वकालत करके भी बड़ा अच्छा किया। और वकालत करने के जब मैं प्रैक्टिस में आया तो कुछ साल के उपरांत पिताजी की डेथ हो गई। अब उम्र बढ़ी और एक यंगस्टर उम्र में आए तो लगा कि इस तरीके से चीज़ें नहीं चल पाएंगी और लगा कि अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत बड़ी है और आने वाले समय में जिम्मेदारी बहुत बड़ी होने वाली है। वकालत का काम चल रहा था, जरूरत भर की कमाई भी हो रही थी, पेट भर रहा था पर मन नहीं। और बेहतर करने और परिवार को और बेहतर देने की भावना धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। कम में समझौता करने वाले विजय जी थे नहीं और ज्यादा की उम्मीद वकालत से थी नहीं। उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें बार बार झकझोर रही थी, पर अभाव था सही दिशा का, सही प्लेटफॉर्म का। जब काम करते थे वकालत में तो ये लगता था कि वास्तव में हम कभी उभर पाएंगे या नहीं उभर पाएंगे, या कभी इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम मिल जाता, कोई ऐसी कंपनी मिलती कि मैं उभर जाता, क्योंकि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी और परिस्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वकालत तो ठीक चल रही थी लेकिन क्या हो रहा था कि जो हमारी ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और मन में एक बात ज़रूर थी कि अगर हमें कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कभी मिला, मैं उसकी तलाश में था और हमें लगता था कि मिलेगा ज़रूर कोई ना कोई, और मैं बिल्कुल उसको बहुत शिद्दत से ढूंढ रहा था कि अगर हमें कोई कंपनी, कोई संस्था मिली, कोई ऑर्गेनाइजेशन मिला तो मैं अपने सपने को उसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से पूरा करूँगा। ये हमको पता था कि मन ही मन ये कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हैं, हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, कुछ ना कुछ बड़ा परिवार के लिए करने के लिए, सबके सपनों को सच करने के लिए। साल 2019 श्री संजय पांडे जी ने नींव रखी सेम डे ग्रुप की। परिकल्पना की एक ऐसी योजना की जिसका मूलभूत सिद्धांत था हर उस इंसान की उसके सपने साकार करने में मदद करना जिसके अंदर जरा सा भी जुनून और आगे बढ़ने की इच्छा है, जिसे भरोसा है श्री संजय जी की बनाई योजना पर। और यही वो वक्त था जब विजय जी के अधूरे सपनों को मिले पंख, एक नई उड़ान के लिए। देश को आजाद करने के लिए एक व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाया और देश को आजाद कर लिया, लोगों को इकट्ठा करके। ऐसा भावनाएं लोगों के देश प्रति जागृत किया। एक मंगल पांडे देश को आजाद करने में इतना बड़ा योगदान दे सकता है, तो संजय पांडे ने भी एक ख्याल मन में लाया कि समाज के लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए
क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए और लोगों को जोड़ा जाए जिससे लोग आर्थिक आज़ादी पा सकें। बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिससे वो अपने परिवार और अपने समाज के लिए कुछ कर सके। तो ऐसा सोच करके सेम डे का निर्माण किया गया। विजय जी ने सेम डे ग्रुप के लीगल व एचआर संबंधित कार्यों को कुशलता पूर्वक अंजाम देना शुरू किया। इन दोनों विभागों की देखरेख के साथ ही उन्होंने सेम डे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम से भी खुद को जोड़ा और पूरी मेहनत, लगन और श्री संजय जी के नेतृत्व में तेज कदमों से बढ़ने लगे अपने सपनों की ओर। चंद वर्षों में विजय जी ने वो सब हासिल कर लिया जो पिछले 10 वर्षों में सोच भी नहीं पाए थे। आज आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ भविष्य के लिए भी निश्चिंत है। खुद का फ्लैट, 2 चौपहिया वाहन, बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा का बंदोबस्त और निरंतर कमाई का जरिया। शायद इसी सब की तो चाहत थी विजय जी को। सेम डे के पहले जब मैं वर्किंग में था अपने वकालत पेशे में, तो हमें एक शायरी याद आती थी हमेशा कि सुबह चला जाता हूँ और शाम को चला आता हूँ और फिर भी मैं न जाने क्यों रोज़ कमाने चला जाता हूँ। और यकीन मानिए कितना ज़्यादा संघर्ष का पेशा था। और अभी मैं कंपनी का लीगल और एचआर डिपार्टमेंट देखता हूँ, लेकिन मैं सोचता था कि शायद मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे जो हम देख रहे हैं, क्योंकि नौकरी से पूरा हो पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब ये प्लेटफार्म मिला सेम डे का, तो लगा यार कुछ ना कुछ कर सकते हैं ज़रूर। एक जैसे लगा कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमको मिल गई। वो सारा कुछ ऊपर वाले ने दिया, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, एक मकान से 2 मकान और एक लग्जेरियस लाइफ दिया। तो ये कहने की बातें नहीं है, ये होती है कि सोच, एक अच्छा विजन मिला, एक अच्छी सोच कंपनी के साथ मिली हमें, और हमें लगे यार वास्तव में इस कंपनी में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सही कहा है किसी ने कि असंभव कुछ नहीं। अगर आप जुझारू हैं, अगर आपके सपने जीवित हैं और आपके पास सेम डे जैसा मंच है, तो सफलता आपके कदम न चूमे ऐसा संभव नहीं। सेम डे ग्रुप सिर्फ कोई नौकरी या व्यापार नहीं है, ये एक विचारधारा, एक सोच जिसका लक्ष्य है पूरे परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। Alone we can do so little. Together we can do so much. Helen Keller।